मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर ही सालिस हैं, कोई और सालिस मौजूद नहीं है। दोनों मुल्क कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त में 60 दिन की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई। MOU की मुद्दत सिर्फ पाबंदियां खत्म करने और जौहरी मसले के हल के लिए थी। वाशिंगटन ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो डेडलाइन या दबाव के तहत फैसले करे। आबने हॉर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीका के गैर कानूनी इक़दाम हैं। इस्माइल बकाई ने कहा, ओमान और ईरान बहरी आमदोरफ्त के तरीक़ाकार पर काम कर रहे हैं। कुछ फरीकों ने मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल तवील हुआ। कतर के साथ पायलट्स का मामला हमारे लिए अहम मामला है। इस इशू पर शुरू दिन से ही नज़र रखे हुए हैं। ईरान की साबित कदमी ने जंग के दौरान दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित कर दिया। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। कब्र कुशाई के नमूनों की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स आज मिलने का इम्कान है। केमिकल लैब से मजीद 9 रिपोर्ट्स के नताइज भी आज आ सकते हैं। तफ्तीशी टीम ने गुज़श्ता रोज़ मीर रजा के वालिदैन से मुलाकात की थी, जबकि नए अफसरान ने मीर रजा के कारोबारी पार्टनर अहमद और दीगर के बयान दोबारा कलमबंद किए हैं। अपने नुमाइंदे काजी हसन से मजीद जानेंगे। काजी बताएगा, तहकीकात कहाँ तक पहुँची अब तक? जी बिल्कुल, जो कराची का नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में जो कब्र कुशाई के दौरान हासिल जो नमूने हुए थे, उसकी 9 रिपोर्ट आज केमिकल एग्जामिनेशन की मिलने की तवक्का है। जबकि नौजवान मीर रजा की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन भी आज पंजाब फोरेंसिक लैब को लाहौर भेजने की भी इम्कान जाहिर किया गया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वालिदैन ने स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन जो है पंजाब फोरेंसिक लैब भेजने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। जबकि टीम में शामिल नए अफसरान ने हिफाजती जमानत देने वाले बिजनेस पार्टनर अहमद और दीगर के बयान भी दोबारा लिए, जबकि ताहाल तफ्तीश में ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसकी वजह से किसी पे वाज़ेह तौर पे शक का शुबा किया जाए, जाहिर किया जाए। जी काजी हसन, बहुत शुक्रिया आपका। कोटद्दू में बारातियों से भरे लोडर रिक्शे के मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिरने का वाकया। 8 रोज़ बाद आखिरी बच्चे की लाश भी निकाल ली गई। हादसे में 3 खवातीन और 12 बच्चे जान से चले गए। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे ताहिर शफीक से। ताहिर, इस अफसोसनाक खबर के हवाले से बताएगा। जी बिल्कुल, ये बरातियों से भरा हुआ लोडर रिक्शा जो है 10 अगस्त को सिनामा के करीब जो है मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। ऑपरेशन के 8वें रोज जो है लापता आखिरी बच्चे की लाश भी नहर से निकाल ली गई है। नहर में 3 खवातीन और 12 बच्चों समेत 15 अफराद की लाशें जो हैं 8वें रोज तक निकाली गई हैं। तमाम लापता अफराद की लाशें मिलने के बाद 8 दिन पर ये मबनी रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर लिया गया है। नहर में गिरने वाले लोडर रिक्शे पर 26 अफराद जो है टोटल सवार थे, जिनमें से 11 जो अफराद थे उनको जिंदा बचा लिया गया था। और 8वें रोज जो है आज आखिरी बच्चे की जो लाश है वो मुजफ्फरगढ़ कैनाल से मिली और इस ऑपरेशन को जो है मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। नाला लई की मुल्हिका आबादियों समेत कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका। जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, मिल्लत कॉलोनी, जबकि ढोक खब्बा, सादिकाबाद समेत कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कें, गलियां तालाब बन गई हैं। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। वासा की कारकर्दगी बेनकाब। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, मिल्लत कॉलोनी और सादकाबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल, सड़कें, गलियां तालाब बन गई। मुतासरा इलाकों के मकीनों की क्या मुश्किलात हैं, जानते हैं इन्हीं से। तालाब में घर डूबे हुए हैं, 3-3 फुट 4-4 फुट पानी आया हुआ अंदर घर के अंदर हमारे। तो ये हमारा घर अंदर सामान पड़ा हुआ काफी सारा खराब हो गया। कोई बंदा नहीं आया इमदाद के लिए। इतना पानी आ रहा है मरियम नवाज से, यही हमारी अपील है। ये सारे डूब जाते हैं घर में, ना कोई इधर आता है ना। ये पिंडी का मेन हिस्सा गवाल मंडी है। यहाँ नाला लाई जो बारिशें जब आती हैं तो पानी का ओवरफ्लो हो जाता है और आसपास लोगों के घरों में सारा पानी चला जाता है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस तरह का इकदाम करे कि ये सीवरेज सिस्टम अच्छा कर दे। नाला लाई का जो इर्द गिर्द का एरिया इसको साफ रखे। इधर पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। ठीक है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है, फर्नीचर सारे तबाह हो जाते हैं। कई तो बच्चे भी डूब गए इस पानी में, लेकिन अभी तक इसका कोई सद्देबाब नहीं हुआ। और हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि इसका कोई हल निकालें। हर साल यही मजाक इनका चल है, 2.5 माह हो गए हैं ये, इसमें बच्चे भी डूब रहे हैं, घरों में नुकसान हो जाता है। शहरी पंजाब हुकूमत और वासा के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं निकासी आपका मसला हल क्यों नहीं किया जाता। आखिर कब तक नशेबी इलाकों के लोगों की जिंदगी अजाब बनी रहेगी। कैमरामैन फैसल खान के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी।
वफाकी और सूबाई महकमा खुराक शुगर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान के खरबों रुपए के नादहिंदा रकम की बरवक्त अदायगी ना करने से वाजिबात 342 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। तो इस हवाले से आपको बताने चले, वफाकी और सूबाई महकमा खुराक शुगर डिपार्टमेंट के खरबों रुपए के नादहिंदा हैं। बरवक्त अदायगी ना करने से असल रकम पर 67.5% सूद अदा करना होगा। रकम की बरवक्त अदायगी ना करने से वाजिबात 342 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। दस्तावेज़ात में ये भी सामने आया है। इसके साथ साथ वाजिबुल अदा रकम में 77.227 अरब रुपए असल कर्ज जबकि 265.719 अरब रुपए सूद शामिल है। आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर सबसे ज़्यादा 121 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। दस्तावेज़ात में ये भी सामने आया है। तो आपको बताएं, वफाकी और सूबाई महकमा खुराक शुगर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान के खरबों रुपए के नादहिंदा निकले। आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो चुका। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर अरबों रुपए भत्ता वसूल किया जा रहा है। जमात इस्लामी वस्ती पंजाब के अमीर जावेद कसूरी ने ऐलान किया है कि जितने दिन भी रुकना पड़े धरना देंगे। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। जी कासिम, बताइएगा। अरे बिल्कुल, जमात इस्लामी का धरना आज दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज किया गया है। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताएं, आपके बुनियादी मुतालबात क्या हैं? क्या सिर्फ पेट्रोलियम लेवी का मुतालबा है या कोई और भी मुतालबात हैं? हमारा मुतालबा ये है कि ये आपने IMF के साथ जो भी ये 24वां जो प्रोग्राम था उसके तहत जो मुआहदा किया था उसमें ये अंडरटेकिंग दी थी कि हम 1400 खरब रुपए लेवी के ज़रिए से वसूल करेंगे, जबकि हम ये बताते चलें कि पिछले मालियाती साल में 30 जून तक इन्होंने 1400 की बजाय 1500 खरब रुपए वसूल किए, यानी 100 खरब रुपए जायद वसूल किए गए। हम ये कहते हैं कि अब ये जब आपने अपने अहदाफ भी मुकम्मल कर लिए तो फिर ये जो टैक्स आप वसूल कर रहे हैं ये फिर लेवी टैक्स नहीं, ये भत्ता टैक्स है, ये जगह टैक्स है। हम किसी सूरत में भी अब इसको कबूल नहीं करेंगे। धरने के आगाज का तो टाइम हमने बताया, इख्तिताम का कोई टाइम नहीं है। इख्तिताम डिपेंड करेगा हुक्मरानों के रवैयों पे। अरे बिल्कुल, जमात इस्लामी वसी पंजाब के सदर जावेद कसूरी हमारे साथ मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर मौजूद थे। इनका ये कहना था कि जो धरना आज दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है, जब तक पेट्रोलियम लेवी जो है वो ख़त्म नहीं की जाती, इनका ये धरना जारी रहेगा। जी ठीक है कासिम, आपका शुक्रिया। पेशावर में भी आज फिर गवर्नर हाउस चौक पर धरना दिया जाएगा। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे और इस पर भारी भरकम लेवी के खिलाफ जो है एहतजाज जारी है। और इस वक्त हम गवर्नर हाउस चौक में खड़े हैं, जहां गुज़िश्ता रोज़ भी धरना दिया गया था और आज दूसरे दिन भी धरना दिया जाएगा। 4 बजे के बाद जमात इस्लामी के कारकुनान यहाँ पहुँचेंगे। आज जो है खैबर पख्तूनख्वा जमात इस्लामी जो जनूबी है उनके कारकुनान यहाँ पर आएंगे और अपने मुतालबात के हवाले से धरने देंगे। जलसे से जो है जो धरना है उससे जनूबी अजला के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम, जबकि इसके साथ साथ जो है मरकज़ी अमीर जो है हाफिज़ नईमुर रहमान, वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। तो रात गए तक ये धरना जारी रहेगा। 4 बजे शुरू होगा और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक ये धरना जारी रहेगा। इस वक्त जो है सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। जी अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।